हेलो बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हैलो एल्केन पढ़ रहे थे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल है। तो हमने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन से विभिन्न तरह के यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे आपने एल्कोहल प्राप्त किया, ठीक है, और ईथर, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत ईथर प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम थोड़ा रिपीट करा दे रहे हैं ईथर का निर्माण। तो इसमें हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं वो क्या करेंगी कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे कि जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसमें हम ईथर का निर्माण पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में ईथर का के बारे में थोड़ा बताया गया था, तो इस वीडियो में हम रिपीट करा दे रहे हैं। ईथरों का निर्माण, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो इसमें एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम क्या करा रहे हैं, सोडियम एल्का ऑक्साइड से करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो इस अपक्रिया में क्या होगा कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन से हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्का ऑक्साइड द्वारा हो जाता है, जिससे ईथर बनता है। ठीक है, और धातु हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जैसे RX है, ये R सिंगल बॉन्ड X, ये एल्किल हैलाइड है। आपको बताया गया R एल्किल समूह है, X क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा, इसी को हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं। तो इसकी अपक्रिया धातु एल्का ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो यहाँ पर सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराया जा रहा है। तो NaOR, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह है तो क्या हो गया, एल्का ऑक्साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोडियम एल्का ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा, Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर क्या होगा, विस्थापित होगा। तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर क्या होगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्का ऑक्साइड है, तो इस पर ऋण आवेश है, तो एल्का ऑक्साइड, इसका मतलब नाभिक स्नेही अपकर्मक है। तो नाभिक स्नेही अपकर्मक ये इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करेगा तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, न्यूनता होगी, तो इस पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ से इसको हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इतना क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R प्लस, अब यहाँ सोडियम आयन है और यहाँ पर हैलाइड आयन है। तो हैलाइड आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा NaX। ठीक, तो इस तरह हम रिएक्शन करेंगे। तो इस पर एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। इस पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए, इस प्रक्रिया को विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। क्योंकि नाम वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विलियमसन संश्लेषण, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया धातु एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या होता है, इसमें
एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्का ऑक्साइड द्वारा हो जाता है, जिससे ईथर बनता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। तो एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये विलियमसन संश्लेषण क्रिया व्यक्त देते हैं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड विलियमसन स्पष्ट व्यक्त नहीं करता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है वो क्या करेंगे? विलियमसन संश्लेषण क्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया व्यक्त नहीं करता है। तो अभी उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर उदाहरण हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2Br, इस तरह भी दिखा सकते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही चीजें हैं। C2H5Br ABC2H5Br, इसको संरचना सूत्र के रूप में व्यक्त किया गया CH3CH2Br। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसमें से आप लिख सकते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम करा रहे हैं सोडियम एथा ऑक्साइड से, NaOCH2CH3। अब देखिए यहाँ एथिल समूह है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एथा ऑक्साइड हो गया। यहाँ सोडियम है तो सोडियम एथा ऑक्साइड हुआ। ठीक है, अब इसी तरह रिएक्शन आपको कराना है, कुछ करना नहीं, इसी के अनुसार कर देना है। अब यहाँ देखिए, इसमें नाभिक स्नेही अपकर्मक यही होगा। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, तो ये क्या करेगा? एथिल ब्रोमाइड से ब्रोमीन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से ये पृथक होगा, ब्रोमाइड आयन के रूप में होगा। यहाँ से सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन मिल करके क्या बना देंगे? सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, NaBr बन गया। और यहाँ पर ब्रोमीन किसके द्वारा विस्थापित हुआ? नाभिक स्नेही अपकर्मक, यहाँ पर एथा ऑक्साइड है तो एथा ऑक्साइड के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए C2H5O तोड़ के भी आप लिख सकते हैं, उसका भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसका नाम क्या हुआ? डाई एथिल ईथर। देखिए यहाँ पर ईथर समूह जो होता है ये होता है, तो यहाँ पर भी एल्किल समूह जुड़ सकता है, यहाँ पर भी एल्किल समूह जुड़ सकता है, समान भी हो सकते हैं, एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर एक एथिल यहाँ, एक एथिल यहाँ, दो एथिल समूह है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक, इसी तरह ये तो C2H5Br ये क्या है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, वन अंश एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, और इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम दिखाएंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के बारे में। तो सेकेंडरी हैलाइड क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। इसकी अभिक्रिया देखिए, यहाँ पर दो, इस कार्बन के साथ दो एल्किल समूह जुड़ा है, और इस कार्बन दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। क्या नाम है इसका? ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। लेकिन इसका नाम क्या है? 1 2 3। देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH जिसमें जुड़ता है तो आइसो होता है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपिल होगा, आइसोप्रोपिल। यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो नाम इसका लिख दे रहे हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? सोडियम मेथा ऑक्साइड से कराते हैं।
NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड से कराएंगे तो इसके पहले वाले की तरह होगा। अब यहाँ देखिए CH सिंगल बॉन्ड Br है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है तो साझिक इलेक्ट्रॉन किधर विस्थापित होगा, ब्रोमीन की ओर। ठीक है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश आएगा, तो ये धनात्मक होगा, ये क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोडियम और ऑक्सीजन में यहाँ पर बॉन्ड कमजोर होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म किधर ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होगा, तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आएगा, सोडियम पर आंशिक रूप से धन आवेश आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से कमजोर होगा, ये यहाँ से कमजोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथा ऑक्साइड है ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक है तो इसको इसका किसके प्रति प्रेम है, धन आवेश के प्रति प्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर धन आवेश है तो आके यहाँ पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करेगा तो यहाँ से ये ब्रोमीन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ब्रोमीन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, वो CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ से ब्रोमीन जब अलग होगा ब्रोमाइड आयन के रूप में अलग होगा, और यहाँ पर ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन और ब्रोमाइड आयन मिल करके क्या बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे यहाँ पर, तो NaBr बन गया। और OCH3 को यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये मेथा ऑक्साइड क्या किया है, ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3 या सिंगल बॉन्ड CH3 कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 भी कर सकते हो, सीधे भी लिख सकते हो CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, एक दो 2 मेथॉक्सी, कितने कार्बन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, या इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 2 पर ये समूह जुड़ा है तो 2 मेथॉक्सी, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ईथर बना कि नहीं बना, बन गया ना। अभी इस तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हुआ है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब हम बात कर रहे हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो दे रहे हैं इसको। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है वो विलियमसन संश्लेषण व्यक्त करते हैं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण नहीं व्यक्त करता है। ठीक है, तो तीसरा है इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। देखिए C टर्सरी में क्या होगा, 3 एल्किल समूह से जुड़े कार्बन को क्या कहेंगे, टर्सरी। अगर उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो क्या होगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, ये क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्लस इसकी किसके साथ अक्रिया करा रहे हैं, सोडियम मेथा ऑक्साइड के साथ अक्रिया करा रहे हैं, तो Na सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 क्या होगा, देखिए अब यहाँ ये बॉन्ड कमजोर हुआ, यहाँ ये बॉन्ड कमजोर हुआ, सोडियम और ब्रोमीन मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड बना देंगे, तो NaBr बन गया। ठीक है, ये सोडियम और ब्रोमीन मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये साझे, थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होती है तो साझिक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर विस्थापित होगा। ठीक है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा, इस पर आंशिक रूप से धन आवेश आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर ये ऋणात्मक है तो जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा, तो CH3OH मेथिल एल्कोहल बन गया। और
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या बचा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH2 बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो बैलेंस को बराबर करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ईथर का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बन जा रहा है, मेथिल एल्कोहल बन जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है विलियमसन संश्लेषण क्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया व्यक्त नहीं करता है। पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया को व्यक्त करते हैं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया को व्यक्त नहीं करता है। ठीक, ये था ईथर का निर्माण था। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, अगला है यमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, या इसी को हम कह सकते हैं किसका निर्माण करेंगे, यमीन्स का निर्माण करेंगे। एल्किल हैलाइड से हम किसको बनाएंगे, यमीन बनाएंगे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के यमीन होते हैं, प्राइमरी यमीन, सेकेंडरी यमीन, टर्सरी यमीन। यमीन्स का निर्माण, यमीन्स का निर्माण। ठीक है, अब इसमें इसी को कहा जाता है हाफ मैन अमीनी अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ मैन अमीनी अपघटन, हाफ मैन अमीनी अपघटन। हाफ मैन अमीनी अपघटन, हाफ मैन अमीनी अपघटन, इसी को कहा जाता है। नाम लिख दे रहे हैं ताकि, चूंकि नाम वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जानना आपको जरूरी है। तो हाफ मैन अमीनी अपघटन, इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड को हम क्या करते हैं, उच्च एल्किल हैलाइड को उच्च दाब पर, ठीक है, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। एल्किल हैलाइड को या हेलोएल्केन को उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। पहले तो प्राइमरी अमीन प्राप्त होगा, लेकिन अगर उसमें एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा कि जब एल्किल हैलाइड को उच्च दाब पर क्या करते हैं, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसमें एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक है, अधिक मात्रा में एल्किल हैलाइड है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन या चतुर्थ एमीन का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसमें लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एल्किल हैलाइडों को, एल्किल हैलाइडों को उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करने पर प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अमीनों
T से प्राइमरी, S से सेकेंडरी और T से टर्सरी एमिनो का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अगर एल्किल हैलाइड कम मात्रा में है तो प्राइमरी अमीन बनेगा, अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा अधिक है तो ये क्या होगा, तीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए देखते हैं रिएक्शंस। इस अपक्रिया को हाफमैन अमीनी अपघटन कहते हैं, या यह क्रिया हाफमैन अमीनी अपघटन कहलाती है, अमीनी अपघटन कहलाती है, हाफमैन अमीनी अपघटन कहलाती है। ठीक है, अब रिएक्शन देखिए ये एल्किल हैलाइड ये है, यहाँ पर दे दिया जा रहा, आप किसी को भी जोड़ करके कर सकते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया स्त्री के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करेंगे तो यहाँ से जो अमोनिया में यमीन समूह है अर्थात NH2 समूह है, तो NH2 समूह द्वारा एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। तो जब विस्थापन होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, NH2 समूह यहाँ पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, RNH2। तो यहाँ पर एक एल्किल समूह है तो ये क्या हुआ, प्राइमरी अमीन हो गया। क्या हुआ, ये प्राइमरी अमीन हुआ। अब यहाँ से देखिए थोड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकला, यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बना देंगे, HX। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन RNH2। अब इसमें से भी इसकी अपक्रिया किसके साथ हो रही है, एल्किल हैलाइड के साथ हो रही है, RH से। तो इसमें जो एमीन NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बना देंगे, HX। अब यहाँ पर R बचा हुआ है तो R इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ एक एल्किल समूह है, यहाँ एक एल्किल समूह, तो क्या हो जाएगा, R2NH। यहाँ पर दो एल्किल समूह है तो ये क्या होगा, सेकेंडरी अमीन है। ये प्राइमरी अमीन था, ये सेकेंडरी अमीन है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन पुनः निकलेगा तो R2NH, ये पुनः एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकला और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड बना देंगे। ठीक है, और फिर ये एल्किल समूह इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, R3N। क्या होगा, R3N। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत आपको जब यमीन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, कि इसमें अमोनिया में क्या है, NH2 समूह, NH समूह और ये समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो विस्तृत उसमें आपको बताया जाएगा और सबके नाम अलग अलग हैं। तो देख रहे हैं, ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। तो इन सभी अमीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब इन तीनों को एक रिएक्शन में दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल एक रिएक्शन में दिया जा रहा है कि जैसे एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड को, तो ये एल्किल हैलाइड है कि नहीं है, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया उच्च दाब पर एल्कोहलिक अमोनिया के साथ कराया जा रहा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन में आपको दिखाना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल गया, HBr माइनस में है तो HBr निकल गया। अब क्या बचा है यहाँ पे,
NH2 समूह द्वारा Br क्या हो गया, विस्थापित होगा। तो यहाँ ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिए। तो यहाँ पर क्या बना, क्या बनेगा, CH2H5NH2 क्या होगा, C2H5NH2 C2H5 यहाँ पर क्या बचा हुआ है, NH2, अर्थात NH2 समूह द्वारा ब्रोमीन का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, तो ये NH2 हो गया। अब पुनः इसकी अपक्रिया एल्किल हैलाइड से होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए C2H, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा हेलोजन से मिल करके, यहाँ X मत कीजिएगा, यहाँ पर आप लिए हैं C2H5Br लिए हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, C2H5Br होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या है, एथिल ब्रोमाइड लिया गया है। अब यहाँ देखिए ब्रोमीन समूह का विस्थापन किसके द्वारा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ ब्रोमीन, तो HBr यहाँ पुनः भी निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5BNH, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ पे, तो C2H5 दो बार है, तो C2H5 का होल ट्वाइस ये क्या होगा, NH। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड था, ये क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब की बार क्या आएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। पुनः इसकी अपक्रिया किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ, C2H5Br। पुनः इसी तरह HBr यहाँ पर निकलेगा और क्या बनेगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये ब्रोमीन से मिलकर के HBr हो गया, तो C2H5 यहाँ पे है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, C2H5 का होल ट्वाइस है ना, तो जुड़ जाएगा, क्या होगा, C2H5 का होल थ्राइस n। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड, सॉरी यहाँ पर प्राइमरी एमीन और ये सेकेंडरी एमीन और ये टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, सभी अमीनों का क्या प्राप्त हो रहा है, मिश्रण प्राप्त हो रहा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाफमैन अमीनी अपक्रिया कहते हैं, हाफमैन अमीनी अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इसी क्रम में अगला है, इसी क्रम में अगला देखेंगे कि एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, दो और पढ़े हैं, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, इस साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन और आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आपको बताया गया, थोड़ा हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, ये साइनाइड समूह है, CN समूह है, ठीक है, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC होता है। कार्बन जुड़ेगा तो साइनाइड होगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में होते हैं। तो इसमें जब कार्बन जुड़ता है तो साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा, जब नाइट्रोजन के जुड़ेगा तो नाइट्रोजन या आइसोसाइनाइड समूह द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइनाइड समूह क्या है, CN, और आइसोसाइनाइड समूह क्या होता है, NC होता है, ठीक है। तो ये अंतर दोनों में ध्यान रखिएगा, साइनाइड समूह और आइसोसाइनाइड समूह, ठीक है। इसको नाइट्रिल समूह भी कह सकते हैं और आइसोनाइट्रिल समूह भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम चीज एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो हेडिंग बना दे रहे हैं हम, एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं हम, एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड बना रहे हैं। इसी हेडिंग में आप कह सकते हैं साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या
आइसोसाइनाइड साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो दोनों हम कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइनो समूह तथा आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम शार्ट में लिखा दे रहे हैं, अभी समझा भी देंगे कि थोड़ा यहां पर जान लीजिए कि एल्किल हैलाइडों में सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया करने पर एल्किल साइनाइड बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की, जैसे एल्किल हैलाइड है, एल्किल, अभी समझ लीजिए एल्किल हैलाइड की कि जब सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है या एल्किल नाइट्रिल बनता है। क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनता है, या इसी को कह सकते हैं एल्किल नाइट्रिल भी कह सकते हैं, एल्किल नाइट्रिल, ठीक है, समझ रहे हैं। इसी तरह तो ये सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया हो रहा है तो एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्रिल बन रहा है, तो चाहे एल्किल साइनाइड आप कहिए या एल्किल नाइट्राइल कहिए या एल्किल नाइट्रिल कहिए, ठीक है। लेकिन इसी में एक चीज और है कि जब हम एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, AgCl सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, या कह सकते हैं इसको एल्किल, दोनों नाम जाने रहिए, एल्किल आइसोनाइट्रिल, ठीक है। अब एग्जाम में यहां से प्रश्न पुटअप होता है, ठीक है।